जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम रीडिंग करेंगे कन्या राशि वाले लोगों के लिए। वह लोग जिनका मून साइन कन्या हो या फिर सन साइन कन्या हो या फिर लगन में कन्या राशि हो, ये रीडिंग रेजोनेट करेगी उन लोगों के साथ। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही ले। जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दे, क्योंकि हो सकता है वह मैसेज किसी और के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कन्या राशि वाले लोगों के लिए। ये रीडिंग हम करेंगे आपके करियर के लिए। आपकी लव लाइफ के लिए, और आपकी इनसाइट के लिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आपके करियर की कार्ड्स बोल रहे हैं, आपकी एनर्जी शो कर रही है करियर की कि आप बहुत सारे भ्रम में फंसे हुए हैं। बहुत सारे आप ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं करियर के बारे में। चॉइसेस बहुत ज़्यादा है आपके माइंड में चल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में चल रही हैं। आपको एक तरीके से वो भ्रम में रख रही हैं। आप सोच रहे हैं, आपकी थॉट्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप कंफ्यूज हो गए हैं और किसी एक ऑप्शन के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके करियर की कार्ड्स कुछ ऐसे ही शो कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में मनी माइंडेड हो रहे हैं, और पैसे की तरफ आपका माइंड इतना ज़्यादा है कि आप बहुत सारे भ्रम में उलझे हुए हैं कि आप कौन सा ऐसा काम करें जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा हासिल हो। तो आपके कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं। ऑप्शन बहुत सारे आपके माइंड में चल रहे हैं, इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप क्या करें। आप ड्रीमिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और अगर आप ऐसा ही करते रहे तो हो सकता है आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, हो सकता है आपको फेलियर का सामना करना पड़े। तो यही आपके करियर के कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड ना हो, पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे, बहुत ज़्यादा भ्रम में ना उलझे। कोई एक ऑप्शन चूज करे सोच समझकर और उसके ऊपर एक्शन ले। सिर्फ सोचते रहने से, सिर्फ उलझनों में उलझे रहने से और बहुत सारा पैसा चाहने से आप अपने करियर के पाथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे और उलझनों में उलझे रहेंगे तो हो सकता है कि आपको अपने करियर के पाथ में फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो यही आपके करियर के कार्ड्स बोल रहे हैं। पेशेंस रखिए, उलझनों में ना उलझे, किसी एक ऑप्शन को डिसाइड करें और
सोच समझकर एक्शन ले। सिर्फ सोचते रहने से आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। यही आपके करियर के कार्ड्स बोल रहे हैं। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने करियर के पाथ में शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। तो यही आपके करियर के कार्ड्स बोल रहे हैं। देखिए आपके लव के कार्ड्स बोल रहे हैं, आप बहुत तेजी से, आपकी जो पर्सनालिटी है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह है, जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ चलती है। तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ अपनी लव लाइफ में एंटर कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, बहुत मैच्योर, आप इंटेलेक्चुअल थॉट है आपकी। आप बिल्कुल भी इमोशंस में आकर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप बिल्कुल मैच्योरिटी में आकर अपने डिसीजन ले रहे हैं लव लाइफ के। तो आपके कार्ड यही बोल रहे हैं कि टेम्परेंस का कार्ड आया है, बैलेंस की बात करता है। देखिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटेलिजेंसी से काम लेते हैं और बिल्कुल भी इमोशन को अपनी लव लाइफ में जगह नहीं देते हैं, तो आप लव लाइफ में, खास करके लव लाइफ के पाथ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें बिना इमोशंस के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये आपकी क्वालिटी है, ये आपका कैरेक्टर है। लेकिन आपके लव के कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि बैलेंस बनाइए, इमोशंस और इंटेलिजेंसी दोनों को साथ लेके चले, दोनों में बैलेंस बनाए। सिर्फ अगर आप अपनी इंटेलिजेंसी को आगे रखते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझकर फैसले लेते हैं, वो चीज़ें अगर आप लव लाइफ के पाथ पर हैं तो काम नहीं करेंगी। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं। तो आपको अपनी लव लाइफ के लिए अपनी इंटेलिजेंसी और अपने इमोशंस दोनों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी के साथ फैसले लेने से आप इस लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको इमोशंस और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाकर अपनी लव लाइफ के पाथ पर चलना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक नए फेस में एंटर करेंगे, जो कि आपकी लव लाइफ के लिए ब्लिसफुल होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप हमेशा से अपनी लव लाइफ के पाथ पर एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपकी सोच बहुत मैच्योर है, और आप जब भी कोई फैसले लेते हैं तो मैच्योरिटी के साथ लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं और अपने बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। लेकिन आपका जो कार्ड है टेम्परेंस का, वो यही बोल रहा है कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस बना के चलिए। और अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको एंजल ब्लेस कर रहा है एक नए चैप्टर में एंटर करने के लिए, और जो आपकी लव लाइफ के लिए ब्लिसफुल और ब्लेस्ड होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो यही आपके लव के कार्ड्स बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ प्रेम में ना पड़े। प्यार में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी अगर आप रखते हैं तो शायद आप जो प्यार की खूबसूरती है, जो इमोशन से आती है, उससे चूक जाएंगे। तो टेम्परेंस का कार्ड यही बोल रहा है, बैलेंस बनाइए, इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस बनाए, आगे बढ़े। आप एंटर करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर में, बहुत ही खूबसूरत फेस में आपकी लव लाइफ के लिए। देखिए आपके इनसाइट के कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलना, बैठना, बात करना बेनिफिट देगा, जो कि आपको आपके इनसाइट के लिए हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी
अपनी इंटेलिजेंसी के साथ। आप कह सकते हैं एक 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इंडिकेट करता है टीम वर्क को, और एक तरीके की ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो कि अपने फील्ड में मास्टर्स हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, एक टीम की तरह चलते हैं, तो आप फील करेंगे कि उनके अनुभव आपको बहुत बहुत हेल्प करते हैं आपकी इंसाइट को इम्प्रूव करने के लिए। तो यही 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है, लोगों के साथ मिलिए जुलिए जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी इंसाइट को इम्प्रूव करने में। ये एक ऐसा कोई आध्यात्मिक ग्रुप हो सकता है, ऐसा कोई मोटिवेशनल ग्रुप हो सकता है जो कि आपको मोटिवेट करता है, जो कि आपको आपकी इंसाइट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। द चैरियट का कार्ड आ रहा है, बोल रहा है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती जाती रहेंगी। आपको फोकस रहना है, आपको अपनी लाइफ में किस चीज को जगह देनी है, दोनों चीजों को साथ लेकर आगे बढ़ना है, फोकस रहना है। विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए। चैरियट का कार्ड आपको बोलता है विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपनी इंसाइट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको एक हाई लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, तो फोकस रहिए। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में गुम ना होए, दोनों को साथ ले, क्योंकि हमारे जीवन का एक हिस्सा है। नेगेटिव चीजें और पॉजिटिव चीजें दोनों ही हमारी लाइफ में आती रहेंगी, तो दोनों को फेस करना है, दोनों को साथ लेना है और आगे बढ़ना है। फोकस रहना है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। जीवन में आपको अपनी इंसाइट के पाथ पे जो चाहिए, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उस पर नजर रखें और आगे बढ़ें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मंजिल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। डिटरमाइन रहिए, फोकस रहिए और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही बोल रहा है, जब आप पीसफुल होते हैं, काम होते हैं, तो आप कुछ ऐसी चीजों को हैंडल कर सकते हैं इजीली जो कि हैंडल करनी मुश्किल लगती है आपको, जो थोड़ी वाइल्ड हो या एग्रेसिव हो। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बोलता है ये पूरी स्ट्रेंथ आपके अपने अंदर है। आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, आप नर्चरिंग है, केयरिंग है। नो मैटर सिचुएशन कितनी वाइल्ड है, कितनी एग्रेसिव है या कितनी ही नेगेटिव है, आप में ताकत है उसको हैंडल करने की, और ये ताकत आपकी पीसफुलनेस और कामनेस से ही आएगी। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आपको यही बताता है कि आप किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आपकी इनसाइट इतनी पावरफुल है, आप इतने काम और पीसफुल हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज को नोटिस करने की जरूरत है, अपनी अंदर की क्वालिटीज को बाहर लाने की जरूरत है जो आपके अंदर ही है। आप ब्लेस्ड हैं यूनिवर्स से, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जिससे आप कोई भी कितनी भी एग्रेसिव, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन को बहुत इजीली बड़े प्यार से हैंडल कर सकते हैं। यही आपका स्ट्रेंथ का कार्ड बोल रहा है। तो आपके इनसाइट के कार्ड्स यही बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलिए जुलिए जो कि आपकी इनसाइट को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। चैरियट का कार्ड बोल रहा है विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए, फोकस रहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों से ना घबराएं, ये जीवन में आपके आती रहेंगी। आप फोकस रहिए, आगे बढ़िए, आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। आप 100% कामयाब होंगे ही होंगे। आप में इतनी कामनेस और पीसफुलनेस है कि आप किसी भी सिचुएशन को बड़े प्यार से हैंडल कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ अपने अंदर की क्वालिटीज को समझने की, जानने की, उनको बाहर लाने की। तो यही आपके इनसाइट के कार्ड्स बोल रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं, उलझनों में फंसे रहते हैं और सिर्फ पैसा कमाने के ही बारे में सोचते हैं, तो आपको हो सकता है अपने करियर के पाथ पे फेलियर का सामना करना पड़े। लव के कार्ड्स बोल रहे हैं आप बहुत मैच्योर हैं, हर फैसला आप मैच्योरिटी के साथ रहते हैं, इंटेलिजेंसी के साथ लेते हैं। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड बोल रहा है बैलेंस बनाइए इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ में और आगे बढ़े। और अगर आप बैलेंस बना के आगे बढ़ते हैं तो आप एंटर करते हैं एक नए चैप्टर में आपके लव लाइफ के लिए, जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, आपके लिए बहुत ब्लेस्ड होने वाला है। इसी तरह इनसाइट के कार्ड्स बोल रहे हैं ऐसे लोगों से मिले जुले जो आपको इनसाइट
इम्प्रूव करने में हेल्प करे। चैरिट का कार्ड बोल रहा है आगे बढ़िए, नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों से ना घबराए जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, फोकस रहिए, विल पावर को स्ट्रांग बनाइए और आगे बढ़िए। आपको आपकी इंसाइट के हाइट पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। स्ट्रेंथ का कार्ड बोल रहा है आपके अंदर ही स्ट्रेंथ है हर सिचुएशन को हैंडल करने की। ज़रूरत है सिर्फ उसको पहचानने की, बाहर लाने की। हर सिचुएशन को शांति से, पीसफुली, कामनेस के साथ आप हैंडल करें और ये ताकत आपको यूनिवर्स ने दी है। ये आपकी हिडन क्वालिटीज़ हैं। आप उन्हें जब देखना शुरू करेंगे, उन्हें बाहर लाना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपके इंसाइट के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो यही थे कार्ड्स कन्या राशि वाले लोगों के लिए। जल्द आऊंगी लेकर एक और नई रीडिंग। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।